में लगातार हो रही बारिश के साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है। मानसून के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर और आसपास के इलाकों से डेंगू के संदिग्ध और कुछ पुष्ट मामलों की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी। अस्पतालों में बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच तेज कर दी गई है। वहीं नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और जन जागरूकता अभियान चला रही है ताकि बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बरसात का मौसम डेंगू फैलाने वाले एडीज मच्छरों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। मॉनसून के दौरान कई स्थानों पर जलभराव और घरों के आसपास जमा पानी डेंगू के मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। यही कारण है कि इन दिनों अस्पतालों में वायरल फीवर और बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर हर बुखार के मरीज की जांच पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि समय रहते डेंगू की पहचान कर उचित इलाज शुरू किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जांच और उपचार की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि डेंगू से बचाव के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने घरों और आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दे। कूलर, पानी की टंकियां, गमले, पुराने टायर, टूटे बर्तन और ऐसे सभी स्थानों की नियमित सफाई करें जहां बारिश का पानी जमा हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, आंखों में के पीछे दर्द या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए नजदीकी अस्पताल में जाएं और अपनी जांच कर। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के मौसम में हर साल डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, इसलिए घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल रीवा में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन लापरवाही बरती गई तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छरदानी या मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल करें और सुबह शाम मच्छरों से विशेष बचाव रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मॉनसून के इस मौसम में थोड़ी सी सतर्कता न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रख सकती है। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री जी और यहाँ के विधायक बहुत संवेदनशील हैं और उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मुफ्त में दवाइयाँ हैं, जो मुफ्त में टेस्ट हैं और विश्व स्तरीय लैब, ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। तो यहाँ चारों आसपास के जिलों से भी मरीज पेशेंट आते हैं और इवन हमारे चूँकि ये सीमावर्ती दूसरे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है तो वहाँ से भी पेशेंट आते हैं और हम अपनी कैपेसिटी से जस्ट डबल का काम इस समय कर रहे हैं। और लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं माननीय जी के मार्गदर्शन में और डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए जितने पेशेंट हम देख रहे हैं उसके हिसाब से अभी ऐसी कोई पैनिक स्थिति नहीं है। जितने सामान रहते हैं हर महीने लगभग 3 केस NS पॉजिटिव हैं और IgM पॉजिटिव भी 10-12 केस ऐसे ही आ रहे हैं। तो भाई ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन वाले मरीज नहीं आ रहे हैं। तो इस स्थिति से स्थितियाँ कंट्रोल में है और ये जरूर मैं समझाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मच्छरदानी में रहें, मच्छरदानी और आसपास के जो आपके वातावरण है उसको साफ रखें। कहीं भी कोई पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी कूलरों में और आपके टायर्स में या और भी ऐसा कोई स्थान है नाली में भी, वहाँ पर बराबर छिड़काव करते रहें कीटनाशक दवाइयों का। सुरक्षित रहें और जानकारी रखें, किसी भी बुखार को हल्का ना लें, तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है 24 घंटे और टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। कोई इमरजेंसी होने पर अस्पताल प्रबंधन की क्या तैयारी है, किस प्रकार से व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ इमरजेंसी 24 घंटे चालू है। लगातार डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के, ऑर्थोपेडिक्स के, सर्जरी के और हमारे यहाँ लगातार इमरजेंसी ड्यूटी में कंसल्टेंट से लेकर सीमो तक हैं और हमारे अलग से आइसोलेशन वार्ड है। हमारे यहाँ से गंभीर रोगी वार्ड अलग से है, 25 बिस्तरों का। ICU है 2-2, 3-3 ICU हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने काफ़ी स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हैं।